सो योएल नबी की पुस्तक को निकालेंगे, योएल, बुक ऑफ योएल, और उसके 1 अध्याय आप 1 पद से लेके 4 पद तक पढ़ेंगे। कोई ऊंची आवाज से पढ़े। यहोवा का वचन जो पतुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है। देखिए परमेश्वर का वचन कैसे लोगों के पास में पहुंचता है। उन दिनों में परमेश्वर का जो वचन था वो नबियों के पास पहुंचता था। आज भी परमेश्वर का वचन नबियों के पास भी पहुंचता है। और ये योएल किसका पुत्र है? ये पतुएल का, ठीक है। और उसके पास ये परमेश्वर का वचन पहुंचा। हाँ, अब ये वचन पहुंचा तो क्या बात हुई इस वचन में? जी आगे पढ़िए। हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? देखिए यहाँ पे परमेश्वर कहता है हे पुरनियों सुनो। परमेश्वर कहता है सुनो। आज हमको परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। कई बार हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं परंतु उसके ऊपर हम गंभीरता से मनन नहीं करते और हम अपने जीवन में बहुत सारी असफलताओं को, निराशाओं को महसूस करते हैं। हम अपने पड़ोसी की आवाज को सुनते हैं, दोस्तों की आवाज को सुनते हैं, भाइयों की आवाज को सुनते हैं, मित्र की आवाज को सुनते हैं, कुटुंबियों की आवाज को सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनकर भी कई बार हम अनसुना कर देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो वो झूठ नहीं कहता, वो सच कहता है। वो टालने वाली बातें नहीं कहता, वो एकदम सही और परफेक्ट शब्द होते हैं। और परमेश्वर आज हमसे यहाँ पर वचन से बातचीत कर रहा है मेरे प्रियो। जी पढ़िए आगे। अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। अभी ये समय है कि हम अपने परिवार के साथ जो घटनाएं घट रही है, वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही है और आगे क्या होगा, इसके बारे में जो परमेश्वर का वचन जिससे हमको मिला है और हम देख रहे हैं, इसके बारे में हमको अपने बच्चों से शेयर करना बहुत जरूरी है। हम लोग पारिवारिक जब बैठते हैं परिवार में तो हम आपस में हम अपने बच्चों से और बच्चे माता पिता से आपस में कोई बातों को शेयर नहीं करते हैं या प्रभु के वचन से बातचीत नहीं करते हैं। तो मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि आज परमेश्वर उन तमाम परिस्थितियों के बारे में जो प्रभु ने हमारे बीच में जो हमको बोल रहे हैं और जो परिस्थितियां जो निर्मित हुई है उसके बारे में हमको चर्चा करने की जरूरत है, ताकि हम कैसे इन परिस्थितियों से बच सके, इन तकलीफों से उभर सके, इन मुसीबतों से हम आजाद हो सके, हम कैसे समस्याओं के ऊपर में जय को प्राप्त कर सके। इस बात के लिए हमको चिंतन मनन करने की जरूरत है। जी आगे बढ़िए। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इस पद को जो है 4 पद को आप अंडरलाइन कर लीजिए। सभी लोग अपने पास में एक पेन होगा, आप इस पेन से जो है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जी, जो गाजाम से बचा उसको अरबे ने खा लिया। आगे पढ़िए। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। देखिए यहाँ पर 4 प्रकार की टिड्डियों के बारे में हमको बाइबल बताती है। गाजाम, अरबे, एलेक और हासिल, ये 4 प्रकार की टिड्डियां हैं मेरे प्रियो। कितने प्रकार की है? ये 4 प्रकार की टिड्डियां हैं। जो गाजाम से बचा उसको अरबे ने खा लिया, और जो अरबे से बचा उसको एलेक ने खा लिया, और जो एलेक से बचा उसको हासिल ने खा लिया। ये गाजाम कौन को क्या है? ये गाजाम, ये अरबे कौन है?
ये एलेक कौन है और ये हासिल कौन है? मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो इन दिनों में जो आक्रमण कर रही है, कई बार देखिए अभी आप देख रहे हैं बहुत सारा जो है अभी हमारे मेरे मित्र जो है हमारे प्रभु के दास साउथ सर बता रहे थे कि वेरिएंट जो है वेरिएंट प्लस ऐसे कुछ करके इन्फेक्शन आया है और ब्लैक फंगस भी आया। आप देखिए उससे पहले कोरोना की महामारी से अभी तक तो देश उभरा नहीं था और अभी भी उससे लोग पीड़ित हैं और वो एक बीमारी खत्म नहीं हुई और फिर दूसरी ब्लैक फंगस आ गई, फिर व्हाइट फंगस आ गया, फिर ये कौन सा वेरिएंट प्लस आ गया। तो देखिए कि ये क्या है, ये है वो टिड्डियां जो हमारे दाख की बारी को अर्थात हमारे जीवन को, फले फूले जीवन को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इन टिड्डियों से हम कैसे लड़ें, हम कैसे बचें? आज देखिए कई प्रकार की जो टिड्डियां हैं वो परिवार में आपस में अटैक करती है, पति पत्नी के बीच में वाद विवाद को पैदा करके, माता पिता के बीच में झगड़े को फैला करके, पासवान और विश्वासियों के बीच में विवाद फैला करके। देखिए ये जो छोटी छोटी जो टिड्डियां हैं, इनको अपन छोटी छोटी ना समझे, परंतु ये बहुत खतरनाक टिड्डियां हैं। हमको इससे बचना चाहिए, हमको इन टिड्डियों से बचना चाहिए मेरे प्रियो, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखे। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परिवार वाले हैं और आप पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, बच्चों के साथ परिवार के साथ में रह रहे हैं, तो मेरे प्रियो आप अपने जीवन की टिड्डियों को पहचानिए। आज परमेश्वर कहता है कि अपनी टिड्डियों को अपने से दूर रखो, उनसे सावधान रहो। कोई भी ऐसी टिड्डी, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा व्यवहार आपके जीवन को खोखला ना कर दे, आपको नाश ना कर दे। इसलिए हमको ऐसे टिड्डियों के विरोध में खड़े होना है, ऐसे टिड्डियों के विरोध में खड़े होना है। कहाँ है ये गाजा, कहाँ है ये अरबे, कहाँ है ये एलेक, कहाँ है ये हासिल? ये 4 प्रकार की टिड्डियां हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने परिवार की एक गवाही मैं आपको बता रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी वाइफ का फोन आया मेरे पास और वो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, नाराज थी। उसने कुछ बात को सुन लिया था और जो है किसी थर्ड पर्सन के से सुन लिया और उसको सुनने में मिस्टेक हो गया तो नाराज हो गई। नाराज होके बोलने लगी, अजी तुमने फलाने को ऐसा क्यों बोल दिए। तो देखिए ये जो कान के में जो अटैक कर रही है टिड्डियां, कई बार सुनने में अंतर ला देगा, कई बार समझने में अंतर ला देगा, है ना? कई बार जो हमको हमारे सोचने समझने की शक्ति को जो अपने कंट्रोल में कर लेगा। कई बार हमारे कानों में परमेश्वर की आवाज को आने से रोकेगा और फिजूल की बातों को मन में पैदा कर देगा। तो देखिए ऐसी टिड्डियां जो आपके जीवन को तोड़ सकती है, मरोड़ सकती है, ऐसे टिड्डियों से हमको बचना है, ऐसे टिड्डियों से बचना है। इसलिए सारे कलीसिया के लोगों, विश्वासी भाई और बहनों, आज आपके लिए परमेश्वर ने मेरे दिल में एक संदेश को रखा है, दिया है। आप अपनी कमर को कस दीजिए। यदि आप अपने पति से नाराज हैं, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या किसी कारणवश आप अपने बच्चे माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो पता करिए कि ये कौन सी टिड्डी है आपकी बढ़ती हुई फसलों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये कौन सी टिड्डी है जो आपके आत्मिक जीवन को एकदम जड़ से खत्म कर दे रही है। मेरे प्रियो सावधान, इन टिड्डियों से आपको बचना है। अपने आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक और शारीरिक, इन सारे क्षेत्रों में अपने आप को बचा के रखना है और उसके लिए आपको परमेश्वर की सहायता की जरूरत है, जो परमेश्वर आपको बराबर संभाल के रख सकते हैं। आज मैंने बहुत सारे परिवारों को टूटते हुए देखा है, बिखरते हुए देखा है। कई ऐसी कलीसिया है जो चरपट हो गई है। यदि आप उसके आगे में 6वें पद को पढ़ेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। पढ़िएगा 5 और 6 पद को पढ़िए।
हे मत वालो, जाग उठो और रो, और हे सब देखिए दाख जो लोग मधु नशे वालों, में चूर है, जिनको अपने नौकरी पर घमंड है, पैसों पर घमंड है, किसी को ज्ञान पर घमंड है, किसी को अपने औहदे का नशा है, तो ऐसे लोगों से आज परमेश्वर बातचीत कर रहा है कि अब जाग उठो। आप मुर्दे के जैसे क्यों हो? आपको उठना है, खड़े होना है। हाँ, आगे पढ़िए बहन। नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत है, उसके दांत सिंह के से और दाढ़े सिंहनी की सी है। जी, देखिए उसके जो दांत है, आप देखिए, आप यदि नीति वचन की पुस्तक को पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातों को सीखने के लिए मिलेगा, है ना। कई जगहों में वेश्याओं के बारे में लिखा है ना। उसकी जो बातें होती है चिकनी चुपड़ी होती है, लुभाने वाली होती है, और वो जो है आग लगा देती है, वो जो है बर्बाद कर देती है। जैसे हम पढ़ते हैं, जीव के वश में जीवन और मृत्यु है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो लंबे लंबे दांत वाली सीनी, क्या ये लंबे लंबे दांत वाली बातें, तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमको इनसे सावधान रहना है। ये बहुत भयानक है। आज बहुत सारे सेवक भाई, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन, और न जाने कितने सारे जो है अडल्ट्री स्पिरिट के घेरे में आए हुए हैं, व्यभिचार के आत्मा से भरे पड़े हैं, घिसे पड़े हैं, कई पाप पे पाप करते हुए चले जा रहे हैं। ये तमाम प्रकार की जो टिड्डियां हैं मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है, बर्बाद कर देती है। इसके दांत भयानक है, लंबे लंबे है, ये काटने वाले दांत है ये। और देखिए वहां ऐसा लिखा है कि आपका तेल भी सूख गया है। आज बहुत सारे हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में, जिनके जीवन से मानो अभिषेक हट गया है या उनका अभिषेक काम नहीं कर रहा है। तो कई बार देखते हैं हम, इन पाप के कारण से, अधर्म के कामों के कारण से जो है विश्वासी जगत में विश्वासियों का जीवन बिना तेल का है, बिना अभिषेक का है। और जो है शत्रु ने, जो है टिड्डियों ने, जो है लंबे लंबे दांतों से उनको फाड़ डाला है, खा डाला है, और परमेश्वर के राज्य को मिटाने पर तुला हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, हमको सावधान होना है। आप देखिए 6वें पद को पढ़िएगा, 6वां और 13 पद, 6 पद को पढ़िए और उसके बाद 13 पद को पढ़िएगा। देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत है, उसके दांत सिंह के से और दाढ़े सिंहनी की सी है। 13 पद को पढ़िए। हे याजको, कटी में टाट बांधकर छाती पीट, हे याजको, आज परमेश्वर जो है याजकों से गुहार लगा रहा है, प्रभु के दासों से कह रहा है परमेश्वर का वचन, हे याजको, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो, छाती पीट पीट करके रो। हे वेदी के टहलुओ, हाय हाय करो, हे मेरे परमेश्वर के टहलुओ, आओ टाट ओढ़ो, ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। बस रुक जाइए। देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन अपने दासों से, अपने भक्तों से, अपने सेवकों से ये आग्रह करता है, ये निवेदन करता है, अब ये समय आ गया है, अब अपनी तैयारी में बैठ जाओ, उपवास के दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, उपवास करो, छाती पीटो, रो, पश्चाताप करो। देखिए मेरे प्रियो, हमारे देश की जो हालत इतनी खतरनाक हो गई है, इतनी बेकार सी हो गई है कि हम बता नहीं सकते मेरे प्रियो। आज अब जरूरत है तो ये है कि हम प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा हम एक नए दाख मधु को ले सकते हैं, एक नए तेल को अपने ऊपर ले सकते हैं, और हम इन चारों प्रकार की टिड्डी अर्थात गाजाम, अरबे, हासिल और एलेक और हासिल के विरोध में हम खड़े हो सकते हैं और परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर सकते हैं मेरे प्रियो। आज हमारे पास समय है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करके हम अपने बच्चों को, परिवार को, कलीसिया को, समाज को
प्रार्थना के द्वारा घुटने में आकर पश्चाताप करके कटी का टाट ओढ़कर जो है हम अपने खेत को, अपनी बारी को हम सेव कर सकते हैं मेरे प्रियो। अभी देखिए आषाढ़ का समय है, बहुत सारे लोग अपने खेतों में फसल लगाते हैं, बहुत सारे लोग अपने बाड़ी में सब्जियां लगाते हैं। तो क्या बाड़ी में सब्जी लगाते हैं तो फेंसिंग नहीं करते? फेंसिंग करते हैं, चारों तरफ से तार लगाते हैं। कुछ लोग कांटे का रुंदान रुनते हैं। क्यों रुनते हैं? क्योंकि उनको पता है कोई भी जानवर आएगा और हमारी फसलों को खा जाएगा। देखिए बीज बोते समय ही वो लोग तैयारी शुरू कर देते हैं फेंसिंग की। आज हमको भी अपने आत्मिक जीवन में ऐसी परमेश्वर के वचन की फेंसिंग हमको बांधना है, लगाना है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के वचन में आज्ञाकारी बनेंगे, परमेश्वर की बात को मानेंगे, सुनेंगे और परमेश्वर के वचन की फेंसिंग हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में लगाएंगे तो निसंदेह हमारी जो फसलें हैं वो बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाएगी और गुणात्मक रीति से हम और हमारा परिवार और हमारी कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह से आशीर्वादित होते रहेगी और आगे प्रभु का काम बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, हम अपने आप को सेव करें और इन टिड्डियों को पहचाने। छोटी छोटी टिड्डियां, छोटी छोटी लोमड़ियां, कौन सी बात है जो आपके जीवन में खटक रही है कई सालों से? ऐसी छोटी छोटी टिड्डी को निकालो। मैं तो नहीं जानता मेरे प्रियो, मैंने भी अपने जीवन से सारी टिड्डियों को निकालना शुरू कर दिया है और मैं कोई भी टिड्डी को अपने जीवन में कार्य करने नहीं देता। चाहे वो झूठी बातें हो, किसी के आरोप और प्रत्यारोप लगाने वाली बातें हो। कई बार हमारे परिवार और रिश्तेदार और कुटुंबियों की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, कलीसिया की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। एक सेवक दूसरे सेवक के अगेंस्ट में प्रचार करता है, विरोध में प्रचार करता है और उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है वो छोटी छोटी जो टिड्डियां जो आपके आपके जो मस्तिष्क को जो है भ्रमित कर देती है, आपके मानसिकता में, आपके आत्मिकता में, आपके पारिवारिक जीवन में और आपके कई क्षेत्रों में जो है वो हमला करके आपको नष्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए देखिए, परमेश्वर को आज हमारी चिंता है, परमेश्वर हमारी सुधि लेना चाहते हैं और परमेश्वर हमारी सुधि लेते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उठ खड़े हों। लिखा है परमेश्वर के वचन में, हे मत वालो उठ खड़े हो जाओ। आज परमेश्वर की इच्छा है कि हम उठ खड़े हों, क्योंकि परमेश्वर ने उन टिड्डियों को देख लिया है परंतु हमें नहीं दिखाई दे रही है, हमको पता नहीं है, इसलिए परमेश्वर हमको बचाना चाह रहा है। आपको मैं बताऊं, जब बच्चा छोटा होता है और वो जब खेलते आग के पास जाता है तो माँ बोलती है, बेटा उधर नहीं जाना, आग में तेरा हाथ जल जाएगा। क्यों नहीं जाना? आग में तेरा हाथ जल जाएगा। बच्चे को पता नहीं होता कि आग से हाथ जलता है, ठीक है। माँ उसको रोकने की कोशिश करती है क्योंकि माँ को पता है कि ये आग जो है ये आग जला देती है, उसको अनुभव है। वैसे परमेश्वर को पता है कि हमारे जीवन की नकारात्मक बातें, कहीं किसी सेवक के विरोध में आपके मन में कोई कटु बातें तो नहीं पल रही है, कोई कड़वी जड़ तो नहीं होगी है। ये कड़वी बातें, कड़वे विचार, नफरत भरी बातें यदि आपके जीवन में और आपके सीने के अंदर में है तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उसको उखाड़ कर फेंको। वो फोड़े के जैसे फैलने मत दो, उसको और भी जहर को फैलने मत दो। कड़वी बातें, कड़वे विचार और नकारात्मक बातें आपके जीवन में एक बड़ा भयानक जहर को पैदा कर देता है और वो हमारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करता है। इसलिए देखिए मेरे प्रियो, आज आप ईमानदारी से जीवन जिएंगे, ठीक है। झूठ वाला जो टिड्डी है, गाजाम टिड्डी है, यदि उससे आप बचेंगे तो लालच वाला टिड्डी हमला करेगा, अरबे हमला करेगा। आप उससे बचने की कोशिश करेंगे, फिर एलेक करेगा, धोखा देने वाला टिड्डी।
फिर उससे आप बचेंगे, फिर आरोप लगाने वाला टिड्डी हमला करेगा, हासिल टिड्डी अटैक करेगा। तो देखिए, एक टिड्डी से बचते हैं तो दूसरा अटैक करता है, दूसरे से बचते तो तीसरा अटैक करता है, और तीसरे से बचते तो चौथा अटैक करता है। इसलिए मेरे प्रियो, इन सारी टिड्डियों को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन का कवच पहनने की जरूरत है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ढालने की जरूरत है। इसलिए हम आइए, आज से हम अपने जीवन में, पारिवारिक आत्मिक जीवन में, हम परमेश्वर के वचन का फेंसिंग लगा लें, ताकि हमारे जीवन रूपी बाड़ी में, जीवन रूपी हमारी दाखलता को जो है कोई भी टिड्डी नाश न करने पाए, घुसने न पाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप कुटुंब में हैं, यदि आपने किसी से लेन देन किया है और वो लेन देन के कारण आपका पवित्र आत्मा आपसे शोकित हो रहा है, परमेश्वर नाराज हो रहा है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, आप उसे ठीक करें। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं। कई बार हमारे व्यवहार, क्या आपको मैं बताऊं, परमेश्वर हमारे हर एक्टिविटी को देखते हैं। आपका सोना, उठना, बैठना, गिड़गिड़ाना, बोलना, कुड़कुड़ाना, हर चीज को परमेश्वर देखता है स्वर्ग से। सच बता रहा हूं मेरे प्रियो, इस कोरोना काल में न जाने कितने सारे प्रभु के दास लोग प्रभु के पास चले गए, और कितने सारे निर्दोष लोग उस भयानक महामारी के चपेट में आ गए। कई निर्दोष और ईमानदार लोग भी मर गए इस चक्कर में, महामारी में। और अब समय है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवन दिया है। हमारे कई साथी जो हम आपस में जूम मीटिंग में मिला करते थे, प्रचार करते थे, सुनते थे, आपस में भोजन करते थे, हमारे कई साथी भी प्रभु में सो गए मेरे। लेकिन परमेश्वर ने आज हमको बचा के रखा है, जिंदा रखा है। हमको जिंदा इसलिए नहीं रखा है कि हम अपनी मौज मस्ती करें, हम अपनी मनमानी करें, घमंड ना करें कि हम बच गए, घमंड ना करें कि हमको कुछ नहीं हुआ। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाएं। और आप पूरे अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे, एक अध्याय से लेकर के अंतिम पद तक मेरे प्रियो, तो सच बता रहा हूं, परमेश्वर अपने लोगों के फेवर में चर्चा कर रहा है। आप अच्छे से पढ़िएगा उस अध्याय को, 5 बार पढ़िए अपने घर में। समझ में नहीं आता, पवित्र आत्मा से समझने की शक्ति मांगिए, बार बार पढ़िए, नीचे से ऊपर पढ़िए। आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर उस संदेश में और इस अध्याय में पूरा अपने लोगों के पक्ष में बात कर रहा है। लेकिन हमको परमेश्वर के पक्ष की चिंता नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का पक्ष इस दुनिया में, यदि किसी का पक्ष मिले या ना मिले, यदि परमेश्वर का पक्ष आपके साथ है तो कोई भी शत्रु आपको छू नहीं सकता, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी रोग और महामारी, कोई भी बाढ़ आपको डुबा नहीं सकती, मिटा नहीं सकती। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का फेवर होना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करो। आप पूरे को पढ़िए ना, आप एक अध्याय से लेके पूरा पढ़िए। बाइबल आपके हाथ में है, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। आज पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला इस विषय में प्रचार करने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, मैं यहाँ अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम अपने जीवन की छोटी छोटी लोमड़ियों को, छोटी छोटी टिड्डियों को पहचाने और इनको हम खदेड़ें अपने जीवन से, जिससे कि परमेश्वर हमारे आत्मिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक जीवन को, परिवार को, समाज को और कलीसिया को परमेश्वर आशीष दे, फलाए, फुलाए और बढ़ाए। सो प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मेरा संदेश यदि आपको अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट्स करें, प्रार्थना करें मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, और आप अपने लिए जरूर प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर राम प्रसाद साहू जी का, मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों का, जिन्होंने आप बड़े बेसब्री से और बड़े धैर्यता के साथ और बड़े आनंद के साथ आपने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से सुना है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दिया है, और परमेश्वर आपको आशीष दे। छोटी दुआ करेंगे, आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे जीवन की तमाम प्रकार की टिड्डियों को, गाजाम, अरबे, हासिल और एलेक नाम की टिड्डियों को प्रभु हम यीशु के नाम से खदेड़ते हैं।
कोई भी दुष्ट हमारे जीवन में कार्य ना करें, ना हमारे परिवार में, ना हमारी सेवा में, ना हमारे बिजनेस में, ना हमारे कार्य क्षेत्र में। प्रभु आपकी दया हमारे जीवन पर बनी रहे। आप हमारे संग और साथ हैं। प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। तेरा युद्ध मेरा युद्ध है, मैं तेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर हूं। आपने ऐसा कहा है। खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आप हमारी ओर से लड़ाई लड़ते हैं। तमाम प्रकार की टिड्डियां जो हमारे पारिवारिक जीवन को, परिवार को, कलीसिया में जो अटैक करती है, हमला करती है, उसे हम यीशु की आग में जलाते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। इस कलीसिया को जितने लोग भी यहाँ पर प्रभु जूम के माध्यम से सुन रहे हैं, सभी को हम यीशु, हम आपके सामर्थ्य जोरावर हाथ में देते हैं। यदि हमारे मन में एक दूसरे के प्रति खटास और कड़वाहट है प्रभु, तो इस खटास और कड़वाहट को आप दूर करिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, हम एक दूसरे को क्षमा करने पाए। पवित्र आत्मा हमारी मदद करिए कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें और उन तमाम टिड्डियों को हम अपने पांव के तले रौंद कर उसे नष्ट कर दें। यीशु के नाम में पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं, आपको आदर देते हैं, महिमा और सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। आमीन, आमीन, आमीन।